अक्सर ये देखा गया है कि लेडीज अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, गेस्ट को खुश करने की चाह में लगी रहती हैं। ये खुश करने की चाह, सेटिस्फाई करने की चाह उनमें तनाव को बढ़ा देती है और ये तनाव कब बच्चों पर अनजाने में उतरने लगता है उनको पता ही नहीं चलता। बीइंग मदर, उनका सबसे पहला ये कर्तव्य है कि वो बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्ट करें। रोज बच्चों के साथ प्रॉमिस गेम खेलें। गेम ये है कि अगर मम्मी या पापा बच्चे पर गुस्सा करते हैं तो बच्चा पहले से ही डिसाइड किए हुए सिग्नल या साइन के थ्रू आपको रिमाइंड कराएगा कि मम्मी आपने प्रॉमिस किया है और आप मुझ पर गुस्सा हो रही हैं। तो सिग्नल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हाथ से स्टॉप का साइन या फिर फिंगर से प्रॉमिस का सिग्नल या अपनी रिंग फिंगर को रब करना एटसेट्रा। तो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी से कोई भी तरीका यूज कर सकता है। तो डेली ये गेम खेलने से दोनों पेरेंट और चाइल्ड दोनों का ही एंगर, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन कम होगी और रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगा। सबसे जरूरी है कि आप खुद की केयर करें। लेडीज घर का ध्यान रखते रखते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते प्यार की वजह से अपनी केयर करना भूल जाती हैं। बच्चों का बैग पैक करना, उन्हें स्कूल छोड़कर आना, बड़ों को मेडिसिन देना, ये सब काम करती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं। इससे वे फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस का शिकार बनती जाती हैं। ये प्रेशर उनको बहुत भारी पड़ता है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि जैसे जब आप अपने बच्चे का लंच बॉक्स पैक कर रही हों तो खुद के लिए भी कुछ ले लें। जैसे आधा गिलास दूध ले लिया और बच्चे का नाश्ता बनाते समय आप भी उसे धीरे धीरे सिप करते रहें। या जब अपने बच्चों के लिए फ्रूट्स कट कर रही हों तो खुद भी थोड़े से फ्रूट खा लें। अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी खुश रहें और फुलफिल्ड रहें। बच्चों के इमोशनल सेंटर में एंटर करना बहुत जरूरी है। आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी, यही उनके इमोशनल सेंटर हैं। इनमें एंट्री करें तो कैसे? एक स्मार्ट मदर के लिए बच्चों के इमोशनल सेंटर में एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चों को ज़्यादातर टाइम टीवी, मोबाइल या सोशल मीडिया पर ही जाता है और ये चीज़ें उनके इमोशनल सेंटर बन चुके हैं। सबसे पहले हमें पता ये करना है कि आपके बच्चे को क्या पसंद है। शायद कोई डांसिंग, कुछ खेलना, कोई स्पेशल टॉय या कोई स्पेशल स्पोर्ट्स। जब ये पता चल जाए तो बच्चे को, मम्मी को, पापा को एक साथ वो एक्टिविटी करनी चाहिए जो उसे पसंद है। जैसे अगर बच्चा बैडमिंटन खेलता है तो मम्मी या पापा इवनिंग टाइम में उसके साथ आधा घंटा बैडमिंटन खेल सकते हैं। अगर आपका बच्चा गिटार सीखने जाता है तो जब वो घर लौटे तो आप उससे सुने कि उसने क्या सीखा और उसके साथ इन्वॉल्व हों। इससे आप उसके इमोशनल सेंटर तक पहुंचेंगे। हमेशा कुछ पॉजिटिव करें जो आपके और उसके इमोशनल वर्ल्ड में एक दूसरे को कनेक्ट करे। आपकी खुद की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही होगी तो आप पर स्ट्रेस और एंगर का असर कम से कम होगा। आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए डांस करें, रूम बंद करें, म्यूजिक चलाएं और खूब डांस करें, बच्चा बन जाएं। अपने आप को जज ना करें। आप योगा भी कर सकते हैं। डेली रूटीन में इसे शामिल करें। लाइट म्यूजिक लगाकर 15 से 20 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाएं। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। हेल्दी बॉडी और काम माइंड से आप ना सिर्फ खुद हैप्पी रहेंगे
बल्कि अपने बच्चे के साथ भी पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के रख पाएंगी। आई होप ये सारे टिप्स मदर्स और बच्चे के बीच के रिलेशनशिप को, उनके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। थैंक यू।